बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीने की और धनिया की चटनी बनाने के लिए पहले हमने सूखा जो इंग्रेडिएंट्स है इनको पीस लेंगे। कुंडी डंडे में हम बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब इसमें टेस्ट आएगा। अगर आप ग्राइंडर में बनाना चाहते हैं उसमें भी बना सकते हैं। सूखे मसाले जो हमने ड्राई थोड़ा सा हमने इसको पीस लिया, इस तरह से दरदरा कर लिया है, इनको निकाल लेंगे। ये देखिए जी, हमने निकाल लिया जीरा और सूखा धनिया पीस के। अब हम इसमें नादाना ब्रेक करेंगे अच्छे से। आप भी कुंडी डंडे में ज़रूर बनाया करें, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमने नादाना इस तरह से दरदरा कर लिया है। और अब हम इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची हैं और ये 4 से 5 लहसुन के जवे हैं और 2 टुकड़े हमने अदरक के लिए हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये भी हम इसमें डाल के इसको बारीक सा इसको डाल के इसका बारीक सा ना पेस्ट बना लेंगे। इसको भी रेडी करके निकाल लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे पुदीना और धनिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका पेस्ट है जो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, टमाटर डाल के बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये देखें इसको हम निकाल लेंगे अब मिक्स करके अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल के इसमें हम डालेंगे पुदीना और धनिया, उसकी चटनी रेडी करेंगे। फिर हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको निकालने का मतलब ये है कि पुदीना जो पानी छोड़ता है अच्छे से बारीक हो जाए हमारा, इसलिए हमने इसको निकाल लिया है। बाद में हम मिक्स कर देंगे इसको। आप लोग भी इस तरह बनाया करें। अगर हम ग्राइंडर में बनाते हैं, ग्राइंडर में पानी डाला जाता है, फिर ये सेव नहीं रहती ज़्यादा दिन तक। इस तरह आप बना के 2 से 3 हफ्ते खा सकते हैं आसानी से। बहुत ही आसान इजी सी रेसिपी देसी माहौल के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये देखिए पुदीना जो हमारा धनिया है वो भी माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त इसका पेस्ट रेडी हो गया है। अब जो हमने अदरक लहसुन पेस्ट बनाया था इसका नादाने का, वो भी इसमें शामिल करके इसको फिर से एक बार डलरा लगाएंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये हमने पेस्ट इसका रेडी कर लिया चटनी का। बहुत ही लाजवाब इसका रिजल्ट होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने के पे एक बार ज़रूर बनाइएगा। ना ही इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसका टेस्ट है वो बदलेगा। हर खाने के बाद आप खाने के साथ भी खा सकते हैं। अगर नहीं खाना पसंद करते तो खाने के बाद आप खा सकते हैं आधा चम्मच। इससे आपका खाना बिल्कुल हाजमेदार चटनी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है रेसिपी। और ये जैम वाली मशीन में हम इसको डाल के सेव कर लेंगे। हर घर में मौजूद होती है। बच्चों आपको पता है ब्रेड वगैरह पे जैम लगा खाते हैं, तो इस शीशे के जार में ना चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती। देखिए 1 कटोरी हमने दही ली है। दही में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका कलर आएगा और टेस्ट आएगा। आप खाने के साथ इस तरह इसको रायता बना के जल्दी से इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक माशाल्लाह से। देखें अगर आप अकेली खाना नहीं पसंद करते चटनी, तो आप इस तरह रायता बना के अपने बच्चों को अपनी फैमिली को दीजिए। लाजवाब ज़बरदस्त हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी इमली की और खुरमानियों की। रमज़ान जैसा कि आपको बता आ रहा है, तो वो भी मैं आपको सेव करने का तरीका बताऊंगी किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मीठी इमली बनाने के लिए हमने ये आधा पाव इमली ली थी। इसका पल्प अच्छे से निकाल लिया। देखें इसकी गुठलियाँ ज़रा भी नहीं है इसमें। अच्छे से हमने धो के वॉश करके इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और ये 1 पाव हमने खुरमानी ली है, इसको भी भिगो दिया था। अब हम ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये हमने जग में इसे ग्राइंडर में डाल लिया। इसका हम पेस्ट बना के इसको हमने पकाना है। थोड़ा सा हमने इसमें मसाले ऐड करके नमक मिर्च वगैरह जो भी इसमें डलती है वो डाल के हम इसको ग्राइंड। ये देखिए जी कितनी अच्छे से ये ग्राइंड हो चुकी है। अब इसके फैन में डाल के हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसको पकाएंगे कुछ मसाले ऐड करके। पकाने का मकसद इसका ये है कि ये सेव रहेगी। आप महीना 2 माह तक इसको सेव रख सकते हैं। ये ज़रा भी ख़राब नहीं होगी, ना ही इसका जायका चेंज होगा। ये चटनी हमने ग्राइंड कर ली इस तरह से। देखें खट्टी मीठी। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। पानी मैंने इसमें 1 लीटर डाला है। ये देखें ये अब ये पक के ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी तो फ्लेम को हमने बंद कर देना है। और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है। आप अपनी जिस तरह की बनाना चाहते हैं उस टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की हल्दी पाउडर। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है साबुत ज़ीरा। इस तरह से तमाम चीज़ों को डाल के इसको हम पकाएंगे अच्छे से। और चीनी भी हम इसमें ऐड करेंगे साथ में। मैंने सब मसाले डाल के चीनी भी इसमें ही ऐड कर देनी है। और ये मैंने 3 चाय के चम्मच जो होते हैं बड़े साइज़ के, ये मैंने चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ज़्यादा खट्टी खाना पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिएगा। और अगर आप खट्टी मीठी खाना पसंद करते हैं तो इस मकदार से डाल सकते हैं आप लोग। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सी चटनी हमारी रेडी होगी।
इसको हमने इतना पकाया, आधा घंटा हमने इसको पकाया। ये थिक होना स्टार्ट होगी इस तरह से। फ्लेम को हमने बंद कर देना है। तो इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके हम किसी शीशे के जार में इसको महफूज कर देंगे। 2 माह तक ये बिल्कुल भी इसका जायका ख़राब नहीं होगा और ना ये टेस्ट इसका बदलेगा। ये लीजिए जी, हमारी खट्टी मीठी चटनी भी रेडी है और पुदीने की सब्ज़ धनिया की चटनी भी रेडी है। कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। और अब हम इसको किसी भी शीशे के जार में डाल के सेव कर लेंगे। ये 2 माह तक ख़राब नहीं होगी। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। हमारी वीडियो को अपने अजीज़ों में रिश्तेदारों में भी शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।